नमस्कार, विजय लक्ष्मी की ओर से सरगम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया एक हंसी। इस गीत की सुरीली धुन और खूबसूरत अंदाज अचानक हमें उस दौर में ले जाता है जब हिंदुस्तान के लोकप्रिय गीत अपना इतिहास बना रहे थे। देश आजाद हो चुका था, लेकिन लोकप्रिय रेडियो ने भारत में नहीं, सिलोन में जन्म लिया। उसकी बुनियाद रखने वालों में थे अमीन सयानी, जो आज भी मनोरंजन और विज्ञापन रेडियो का दूसरा नाम है। जिंदगी में कोई आए, सोनी सोनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। शुद्ध अमीन सयानी ने लोकप्रिय रेडियो को शक्ल दी। ये वाद विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन इसमें शक नहीं कि उन्होंने रेडियो प्रसारण की लोकप्रिय शैली का वो नमूना बनाया जो आज रेडियो विज्ञापनों और कार्यक्रमों का आधार है। मैंने आप श्रोताओं के लिए उनसे अभी कुछ ही देर पहले बात की। अमीन साहब, बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। सिनेमा संगीत को आज जो मकबूलियत हासिल है, उसका बहुत कुछ श्रेय आपको जाता है। आप अपने उस सबसे मशहूर कार्यक्रम के बारे में बताएं। वो जो प्रोग्राम हुआ करता था गीतमाला, और खासतौर पर सिलोन पर, तो उसकी 2-3 वजह थी। बहुत पॉपुलर हो गया। एक तो ये कि ऑल इंडिया रेडियो में बंद हो गया था फिल्मी म्यूजिक बिल्कुल, और दूसरे ये कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में किसी ने हिट परेड या काउंटडाउन टाइप का प्रोग्राम नहीं सुना था। ये फॉर्मेट ही बिल्कुल अनोखा था हिंदुस्तानी म्यूजिक के सुनने वालों के लिए। और तीसरे ये कि हम नए भारत के नौजवान थे, तो बस धूम धड़ाका करने पर तुले हुए थे, तो किया हमने। अब सवाल ये कि पॉपुलैरिटी का सबसे जरूरी जो हिस्सा है वो ये है कि पॉपुलैरिटी किस तरह चुनी जाए। तो हम 2 तरह से उसको चुनते थे। एक तो रिकॉर्ड सेल्स, जो कि 30-40 दुकानों से आता था सारे हिंदुस्तान से, और करीब 400 रेडियो क्लब्स हमने बना लिए थे, बड़े बड़े डेडिकेटेड लिसनर्स के, तो वो भेजा करते थे। तो इस तरह से ये पॉपुलैरिटी होती थी। बिना का गीतमाला के हिट गीतों में से शुरू में जो गीत बहुत मशहूर हुए, उनमें से कुछ एक के नाम बताइए। भाई, जहाँ तक पॉपुलैरिटी का सवाल है, जो पहला गाना बहुत चला था और बल्कि चलता ही रहा, करीब 2 वर्षों तक चला, वो था मन डोले मेरा तन डोले नागिन का। और बड़ा अजीब सा ये सिलसिला था कि जब फिल्म रिलीज हुई तो कोई देखने उसको आता नहीं था। फिर रेडियो के जरिए जब गाने हिट हुए तब वो फिल्म भी हिट हो गई। गीतमाला में तो 2 बरस तक चलता रहा वो चार्ट्स पर, और इसलिए चलता रहा क्योंकि उस जमाने में कोई बंदिश नहीं थी। वो गाने जितने चलना चाहते थे चला करते थे। बाद में हमने ये सोचा कि हर गाने को 25 हफ्तों का लिमिट रख दे ताकि कोई उससे ज्यादा न बढ़े। उन 25 हफ्तों में जो कुछ उसको करना है कर ले। बात ये थी कि उस जमाने का जो संगीत था वो बड़ा गहरा हुआ करता था। लोग एक से एक अच्छे थे, आजादी मिली थी हम लोगों को। तो हम में से हर एक, यानी कलाकार भी, पेशेवर भी, हर तरह के लोग जो थे वो चाहते थे कि अपना बेहतरीन काम करके दिखाएं अपने आजाद देश को उभारने के लिए और संवारने के लिए।
तो म्यूजिक डायरेक्टर्स, सिंगर्स और लिरिक राइटर्स जो थे उस जमाने में, वो एक से एक अच्छे थे। अगर मैं नाम लेता जाऊं तो 3-4 मिनट लग जाएंगे उनके। आपने अभी बताया कि बिना का गीतमाला में 25 हफ्ते कोई भी बहुत जो मशहूर गाना होता था वो चलता था। 25 हफ्ते बजा वो, तो उसको सरताज गीत का टाइटल देकर हम रिटायर कर देते थे। अच्छा। तो मगर फिर सबके लिए वही था कि सब 25 हफ्तों में जो कुछ करना है कर ले। रिजल्ट उसकी जो मार्क्स मिलते थे सिर्फ 25 हफ्तों के परफॉर्मेंस के लिए मिलते थे। नागिन के गाने के अलावा और कौन कौन से उस जमाने के गीत हैं जो आपको भी पसंद नागिन है? के अलावा एक वो भी चला था काफी, उड़न खड़ोला का गाना था, मेरा सलाम ले जा। ये 2 गाने मुझे याद हैं जो बेहद चले थे उस जमाने में। ये 25 हफ्तों की कैद से, बंदिश से पहले के जमाने में जी। और उसके बाद तो खैर कई गाने चले, बहुत सारे गाने चले। रफली याद मुझे जो आ रहे हैं, एक तो वो था बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं जी। एक था सावन का महीना पवन करे शोर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। बोल राधा बोल तो संगम का गाना था, शंकर जयकिशन थे उसके म्यूजिक डायरेक्टर। इस तरह से और भी बहुत सारे थे गाने। और इसका सबका श्रेय आपको जाता है? नहीं, इसका श्रेय 2-3 लोगों को जाता है। एक तो वो साहब जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में फिल्मी गाने बंद किए थे। भारत का आजाद होना, जिसकी वजह से एक रिसर्जेंस सा हुआ, एक अपसर्ज सा हुआ कि साहब लोग बड़े धूमधाम से जतन करके लग गए अपने अपने काम में, और इतना खूबसूरत उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत का स्तर ऊंचा किया। और तीसरी बात, हाँ ये थी छोटी कि ये फॉर्मेट जो था वो नया था जी। और चौथी बात, जरूर तुम कह ही रही हो तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं तो नौसिखिया सा था हिंदी में। मैं अंग्रेजी ब्रॉडकास्टर हुआ करता था, हिंदुस्तानी मुझे आती थी, हिंदी उर्दू न क्लिष्ट हिंदी आती थी न दकीक उर्दू आती थी। तो मैं अपने तई संगीत का एक दास होने के नाते बस लगा रहता था, उसमें धूम धड़ाका किया करता था और कोशिश करता था कि लोग एक बार सुनना शुरू करें तो 1 घंटे तक सुनते ही रहें, छोड़े ना करें। और वो था बिल्कुल कुछ ऊपर वाले की देन थी, वो बात बन गई। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। श्रोताओं, यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे। बिना का गीतमाला पहला ऐसा कार्यक्रम था जो 45 वर्षों तक चला। शुरू में नाम था बिना का गीतमाला, उसके बाद सिबा का और फिर कॉलगेट गीतमाला। जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। ये अपने जमाने का मशहूर गीत, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको नापसंद हो, लेकिन स्वयं अमीन सयानी किस तरह के गीत पसंद करते हैं? मुझे जो अपनी पर्सनल पसंद है वो, मैं चूंकि शास्त्रीय संगीत भी सीखा हुआ हूँ बचपन में, मुझे शास्त्रीय म्यूजिक बहुत पसंद आता है। जिन गानों में थोड़ी सी झलक क्लासिकल म्यूजिक की होती है वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। मसलन गाइड का गाना है मुंह से छल किए जाए तैया बेईमान, वो भी छापिया तो उसे नैना लगे रे जी, बहुत ही, बल्कि दोनों गाने बहुत अच्छे हैं। पिया तो से नैना लगे रे, नैना लगे रे, जाने क्या हो अब आगे रे।
वस्तुतः अमीन सयानी इन दिनों क्या कर रहे हैं, लीजिए उन्हीं से सुनिए। इत्तेफाक से मैं अभी आजकल एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, संगीत के सितारों की महफिल, जो यहाँ के एफएम स्टेशन पर आता है। अब हफ्ते में 6 बार ब्रॉडकास्ट हो रहा है। उसमें बर्मन दादा पर मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ आजकल, जिसमें कि मुझे बहुत सारे लोगों के ट्रिब्यूट्स मिल गए बर्मन दादा के लिए, और गाने एक से एक मैं बजा रहा हूँ तो नशा सा आ रहा है। बर्मन दादा भी गजब के म्यूजिक डायरेक्टर थे, बहुत ही अच्छे, उनके मतलब एक से एक अच्छे गाने हैं, और एक दो नहीं दर्जनों। हाँ, दर्जनों, सैकड़ों जी। और यही हाल मदन का है। और एक बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, आपने मदन जी का नाम लिया, अभी यश जी की नई फिल्म आई है, रिलीज तो हुई है शायद या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। अबीर ज़ारा नाम है हाँ उसका। जी। तो उसमें जो गाने आए हैं सामने, लता जी हैं, उन्होंने डुएट्स गाए हैं कलाकारों के साथ में, आपको उसका संगीत कैसा लग रहा है? भाई ऐसा है, मैंने पूरा सीडी सुना, उसमें 11 गाने हैं, जिनमें से 9 ऐसे हैं जो फिल्म में रखे गए हैं, और आखिरी 2 ऐसे हैं जो फिल्म में नहीं रखे गए हैं। और मैं सारे गाने सुनने के बाद मुझे यूं लगा कि वो तो 2 गाने जो नहीं रखे गए हैं वो सबसे ज्यादा मदन जी की याद दिलाते हैं जी। और बाकी गानों में इडियम जो है बिल्कुल अलग है। मदन जी की याद मुझे तो नहीं दिलाए, वो अच्छे हैं वो भी गाने, लेकिन क्योंकि कहा गया है कि वो मदन जी की तर्जें थी, तो मुझे इसलिए नहीं लगी वो, क्योंकि उसका पूरा ऑर्केस्ट्रेशन ढंग पूरा अलग है। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे लिए हम हैं जी, हर आंसू पिए तेरे लिए हम हैं जी, होठों को सिए। अमीन साहब, आप ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के पायनियर उद्घोषकों में से हैं, और जब भी कोई लोकप्रिय फिल्मों का कार्यक्रम या कहीं पे भी लोग एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए, तो हमारा ये लोकप्रिय सिनेमा और संगीत ही है। तो आप जो इतने दूर दूर लोग बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ी बात तो वॉइस ऑफ अमेरिका से कहना चाहूंगा, और वो ये कि मेरा प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका पर क्यों नहीं आता। अमीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी रात को हमने कॉल किया है और आप बात कर रहे हैं और इतनी अच्छी बात करते हैं। तो तुमसे इतनी पुरानी जान पहचान है और रेडियो सिलोन की याद आ गई हमें, हैं? हाँ जी। तो भाई खुश रहो, और मेरे सब साथियों को जो वहाँ हैं वॉइस ऑफ अमेरिका में, और सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत आदाब और नमस्कार कहना। घेर हैं अब हमें यादें बेहिसाब, बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब, चाहा था क्या पाया है क्या हमने देखिए। सरगम में आज हमारे मेहमान थे मनोरंजन और विज्ञापन की दुनिया के मशहूर उद्घोषक अमीन सयानी। आप सुनेंगे एक समय की, पहले रेडियो सिलोन और बाद में वॉइस ऑफ अमेरिका में हिंदी सेवा की प्रेजेंटर जिन्होंने ये लिया, अमीन सयानी साहब का इंटरव्यू लिया है वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए। इसकी रिकॉर्डिंग मुझे प्राप्त हुई राजू भाई सोनी से, यानी राजनारायण वर्मा जी से। इसके लिए इनका धन्यवाद। और ये तस्वीर जो लगी है वो प्राप्त हुई खुद विजय लक्ष्मी जी से।
इसलिए उनका भी धन्यवाद। नमस्कार, विजय लक्ष्मी की ओर से सरगम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया, एक हंसी। इस गीत की सुरीली धुन और खूबसूरत अंदाज अचानक हमें उस दौर में ले जाता है जब हिंदुस्तान के लोकप्रिय गीत अपना इतिहास बना रहे थे। देश आजाद हो चुका था, लेकिन लोकप्रिय रेडियो ने भारत में नहीं, सिलोन में जन्म लिया। उसकी बुनियाद रखने वालों में थे अमीन सयानी, जो आज भी मनोरंजन और विज्ञापन रेडियो का दूसरा नाम है। जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। श्रोताओं, अमीन सयानी ने लोकप्रिय रेडियो को शक्ल दी। ये वाद विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन इसमें शक नहीं कि उन्होंने रेडियो प्रसारण की लोकप्रिय शैली का वो नमूना बनाया जो आज रेडियो विज्ञापनों और कार्यक्रमों का आधार है। मैंने आप श्रोताओं के लिए उनसे अभी कुछ ही देर पहले बात की। अमीन साहब, बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। सिनेमा संगीत को आज जो मकबूलियत हासिल है उसका बहुत कुछ श्रेय आपको जाता है। आप अपने उस सबसे मशहूर कार्यक्रम के बारे में बताएं। वो जो प्रोग्राम हुआ करता था गीतमाला, और खासतौर पर सिलोन पर, तो उसकी 2-3 वजह थी, बहुत पॉपुलर हो गया। एक तो ये कि ऑल इंडिया रेडियो में बंद हो गया था फिल्मी म्यूजिक बिल्कुल, और दूसरे ये कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में किसी ने हिट परेड या काउंटडाउन टाइप का प्रोग्राम नहीं सुना था। ये फॉर्मेट ही बिल्कुल अनोखा था हिंदुस्तानी म्यूजिक के सुनने वालों के लिए। और तीसरे ये कि हम नए भारत के नौजवान थे तो बस धूम धड़ाका करने पर तुले हुए थे, तो किया हमने। अब सवाल ये कि पॉपुलैरिटी का सबसे जरूरी जो हिस्सा है वो ये है कि पॉपुलैरिटी किस तरह चुनी जाए। तो हम 2 तरह से उसको चुनते थे। एक तो रिकॉर्ड सेल्स, जो कि 30-40 दुकानों से आता था सारे हिंदुस्तान से, और करीब 400 रेडियो क्लब्स हमने बना लिए थे बड़े बड़े डेडिकेटेड लिसनर्स के, तो वो भेजा करते थे। तो इस तरह से ये पॉपुलैरिटी होती थी। बिनाका गीतमाला के हिट गीतों में से शुरू में जो गीत बहुत मशहूर हुए, उनमें से कुछ एक के नाम बताइए। भाई, जहाँ तक पॉपुलैरिटी का सवाल है, जो पहला गाना बहुत चला था और बल्कि चलता ही रहा, करीब 2 वर्षों तक चला, वो था मन डोले वेरा तंडोले नागिन का। और बड़ा अजीब सा ये सिलसिला था कि जब फिल्म रिलीज हुई तो कोई देखने उसको आता नहीं था। फिर रेडियो के जरिए जब गाने हिट हुए तब वो फिल्म भी हिट हो गई। गीतमाला में तो 2 बरस तक चलता रहा वो चार्ट्स पर, और इसलिए चलता रहा क्योंकि उस जमाने में कोई बंदिश नहीं थी। वो गाने जितने चलना चाहते थे चला करते थे। बाद में हमने ये सोचा कि हर गाने को 25 हफ्तों का लिमिट रख दे ताकि कोई उससे ज्यादा न बढ़े। उन 25 हफ्तों में जो कुछ उसको करना है कर ले। बात ये थी कि उस जमाने का जो संगीत था वो बड़ा गहरा हुआ करता था, लोग एक से एक अच्छे थे, आजादी मिली थी हम लोगों को। तो हम में से हर एक, यानी कलाकार भी, पेशेवर भी, हर तरह के लोग जो थे वो चाहते थे कि अपना बेहतरीन काम करके दिखाएं अपने आजाद देश को।
उभारने के लिए और संवारने के लिए। तो म्यूजिक डायरेक्टर्स, सिंगर्स और लिरिक राइटर्स जो थे उस जमाने में, वो एक से एक अच्छे थे। अगर मैं नाम लेता जाऊं तो 3-4 मिनट लग जाएंगे उनके। आपने अभी बताया कि बिना का गीतमाला में 25 हफ्ते कोई भी बहुत जो मशहूर गाना होता था वो चलता था। 25 हफ्ते बजा वो, तो उसको सरताज गीत का टाइटल देकर हम रिटायर कर देते थे। अच्छा। तो मगर फिर सबके लिए वही होता है कि सब 25 हफ्तों में जो कुछ करना है कर ले। रिजल्ट उसके जो मार्क्स मिलते थे सिर्फ 25 हफ्तों के परफॉर्मेंस के लिए मिलते थे। नागिन के गाने के अलावा और कौन कौन से उस जमाने के गीत हैं जो आपको भी पसंद नागिन है? के अलावा जी। एक वो भी चला था काफी, उड़न खड़ोला का गाना था, मेरा सलाम ले जा। ये 2 गाने मुझे याद हैं जो बेहद चले थे उस जमाने में। ये 25 हफ्तों की कैद से, बंदिश से पहले के जमाने में जी। और उसके बाद तो खैर कई गाने चले, बहुत सारे गाने चले। रफली याद मुझे जो आ रहे हैं, एक तो वो था बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं जी। एक था सावन का महीना पवन करे शोर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। बोल राधा बोल तो संगम का गाना था, शंकर जयकिशन थे उसके म्यूजिक डायरेक्टर। इस तरह से और भी बहुत सारे थे गाने। और इसका सबका श्रेय आपको जाता है? नहीं, इसका श्रेय 2-3 लोगों को जाता है। एक तो वो साहब जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में फिल्मी गाने बंद किए थे। भारत का आजाद होना, जिसकी वजह से एक रिसर्जेंस सा हुआ, एक अपसर्ज सा हुआ कि साहब लोग बड़े धूमधाम से जतन करके लग गए अपने अपने काम में, और इतना खूबसूरत उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत का स्तर ऊंचा किया। और तीसरी बात, हाँ ये थी छोटी कि ये फॉर्मेट जो था वो नया था जी। और चौथी बात जरूर तुम कह ही रही हो तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं तो नौसिखिया सा था हिंदी में। मैं अंग्रेजी ब्रॉडकास्टर हुआ करता था, हिंदुस्तानी मुझे आती थी, हिंदी उर्दू न क्लिष्ट हिंदी आती थी न दकीक उर्दू आती थी। तो मैं अपने तई संगीत का एक दास होने के नाते बस लगा रहता था, उसमें धूम धड़ाका किया करता था और कोशिश करता था कि लोग एक बार सुनना शुरू करें तो 1 घंटे तक सुनते ही रहें, छोड़े ना करें। और वो था बिल्कुल कुछ ऊपर वाले की देन थी, बात बन गई। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। श्रोताओं, यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे। बिना का गीतमाला पहला ऐसा कार्यक्रम था जो 45 वर्षों तक चला। शुरू में नाम था बिना का गीतमाला, उसके बाद सिबा का और फिर कॉलगेट गीतमाला। जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। ये अपने जमाने का मशहूर गीत, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको नापसंद हो, लेकिन स्वयं अमीन सयानी किस तरह के गीत पसंद करते हैं? मुझे जो अपनी पर्सनल पसंद है वो, मैं चूंकि शास्त्रीय संगीत भी सीखा हुआ हूँ बचपन में, मुझे शास्त्रीय म्यूजिक बहुत पसंद आता है। जिन गानों में थोड़ी सी झलक क्लासिकल म्यूजिक की होती है वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। मसलन गाइड का गाना है मुंह से छल किए जाए तैया बेईमान, वो भी छापिया तो उसे नैना लगे रे जी, बहुत ही, बल्कि दोनों गाने बहुत अच्छे हैं। पिया तो से नैना लगे रे, नैना लगे रे, जाने क्या हो अब आगे रे।
श्रोता, अमीन सयानी इन दिनों क्या कर रहे हैं, लीजिए उन्हीं से सुनिए। इत्तेफाक से मैं अभी आजकल एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, संगीत के सितारों की महफिल, जो यहाँ के एफएम स्टेशन पर आता है। अब हफ्ते में 6 बार ब्रॉडकास्ट हो रहा है। उसमें बर्मन दादा पर मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ आजकल, जिसमें कि मुझे बहुत सारे लोगों के ट्रिब्यूट्स मिल गए बर्मन दादा के लिए, और गाने एक से एक मैं बजा रहा हूँ तो नशा सा आ रहा है। बर्मन दादा भी गजब के म्यूजिक डायरेक्टर थे, बहुत ही अच्छे, उनके मतलब एक से एक अच्छे गाने हैं, और एक दो नहीं दर्जनों। हाँ, दर्जनों, सैकड़ों जी। और यही हाल मदन का है। और एक बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, आपने मदन जी का नाम लिया, अभी यश जी की नई फिल्म आई है, रिलीज तो हुई है शायद या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। अबीर ज़ारा नाम है। हाँ जी। तो उसमें जो गाने आए हैं सामने, लता जी हैं, उन्होंने डुएट्स गाए हैं कलाकारों के साथ में, आपको उसका संगीत कैसा लग रहा है? भाई ऐसा है, मैंने पूरा सीडी सुना, उसमें 11 गाने हैं, जिनमें से 9 ऐसे हैं जो फिल्म में रखे गए हैं, और आखिरी 2 ऐसे हैं जो फिल्म में नहीं रखे गए हैं। और मैं सारे गाने सुनने के बाद मुझे यूं लगा कि वो तो 2 गाने जो नहीं रखे गए हैं वो सबसे ज्यादा मदन जी की याद दिलाते हैं जी। और बाकी गानों में इडियम जो है बिल्कुल अलग है। मदन जी की याद मुझे तो नहीं दिलाए, वो अच्छे हैं वो भी गाने, लेकिन चूंकि कहा गया है कि वो मदन जी की तर्जें थी, तो मुझे इसलिए नहीं लगी वो, क्योंकि उसका पूरा ऑर्केस्ट्रेशन ढंग पूरा अलग है। दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए, तेरे अमीन साहब, आप ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के पायनियर उद्घोषकों में से हैं, और जब भी कोई लोकप्रिय फिल्मों का कार्यक्रम या कहीं पे भी लोग एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए, तो हमारा ये लोकप्रिय सिनेमा और संगीत ही है। तो आप जो इतने दूर दूर लोग बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ी बात तो वॉइस ऑफ अमेरिका से कहना चाहूंगा, और वो ये कि मेरा प्रोग्राम वॉइस ऑफ अमेरिका पर क्यों नहीं आता। अमीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी रात को हमने कॉल किया है और आप बात कर रहे हैं, और इतनी अच्छी बात करते हैं। तो तुमसे इतनी पुरानी जान पहचान है, और रेडियो सिलोन की याद आ गई हमें। हाँ जी। तो भाई खुश रहो, और मेरे सब साथियों को जो वहाँ हैं वॉइस ऑफ अमेरिका में, और सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत आदाब और नमस्कार कहना। घेरे हैं अब हमें यादें बेहिसाब, बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब, चाहा था क्या पाया है क्या हमने देखिए। सरगम में आज हमारे मेहमान थे मनोरंजन और विज्ञापन की दुनिया के मशहूर उद्घोषक अमीन सयानी।